नमस्कार। आप देख रहे हैं द देसी अंदाज और हमारा मकसद है हर आवाज को एक मंच देना। और उसी कड़ी में आज विशेष चर्चा में हमारे बीच बहुत ही खास मेहमान को हमने आमंत्रित किया है। मैं उनका परिचय आप सबके बीच रखता हूं। आप हैं श्री भारतेंदु त्रिवेदी जी। आप जाने माने पुरोहित हैं, वेदाचार्य हैं और दैनिक जागरण के आप संवाददाता भी हैं। भारतेंदु जी, सबसे पहले आपका आज के इस हमारे कार्यक्रम में, हमारे स्टूडियो में स्वागत है। जय धन्यवाद। भारतेंदु जी, अभी पूरे भारत में एक बहुत बड़ा पर्व प्रारंभ होने वाला है जी और उस पर्व में, इस पर्व को आस्था का महापर्व भी बोला जाता है। जी हाँ, बहुत बड़ा आस्था का पर्व है। जी जी। और इस आस्था का पर्व जब प्रारंभ होने वाला हो और उसके बारे में, मतलब हम लोग अगर बात कर रहे हैं तो माँ छठी मैया का पर्व के बारे में हम लोग आज बात कर रहे हैं। और छठ मैया के इस पावन पर्व पर आज के इस चर्चा में विशेष तौर पर आपसे हम लोग जानेंगे छठ मैया का पूजा कैसे प्रारंभ हुआ, उत्पत्ति कैसे हुई, इसका धार्मिक महत्व क्या है, इसका वैज्ञानिक महत्व क्या है। ऐसे कई सवाल आपसे, चूंकि आप वेदाचार्य भी हैं, पुरोहित भी हैं, आपको जानकारी भी इसका विशेष है, तो आज हम लोग जानेंगे भी, हमारे दर्शकों को ये पता भी चलेगा कि क्या क्या इसके पीछे का क्या रहस्य रहा है, कब से प्रारंभ हुआ है। तो चलिए हम लोग चर्चा की शुरुआत करते हैं। जी। भारतेंदु जी, सबसे पहले हम लोग जानेंगे छठ पूजा का महत्व क्या है। छठ पूजा का महत्व बहुत बड़ा महत्व है। ये छठ पूजा जो है भगवान सूर्य और छठी मैया का उपासना का यह पर्व है। यह पर्व एक ऐसा पर्व है कि जो साक्षात सूर्य भगवान का पर्व है और यही एक भगवान है जिनका साक्षात हम लोग साल में 2 बार, एक कार्तिक महीना में और एक चैत्र महीना में, जो साक्षात भगवान सूर्य को अर्घ देकर उनका उपासना करते हैं। और ये पर्व जो है ये जीवन में प्रकाश और ऊर्जा के लिए पर्व है, ऊर्जा का स्रोत पर्व है। ये बहुत ही आस्था का पर्व है। चलिए, बहुत अच्छा आपने बताया कि ये ऊर्जा का स्रोत का पर्व है। जी। और निश्चित तौर पर छठ मैया के आराधना में सूर्य भगवान का आराधना होता है और वहां से जो ऊर्जा हमें मिलती है वो बहुत भाग्यशाली हैं हम लोग। ऊर्जा ही नहीं, यही एक पर्व है जिसको हम लोग साक्षात भगवान को देख के पूजा करते हैं। और देवताओं का तो हम कल्पना करके पूजा करते हैं, लेकिन सूर्य भगवान को हम लोग साक्षात दर्शन करके उनका पूजा और उनका अर्चना करके अर्घ देते हैं। चलिए, बहुत बहुत बड़ी बात आपने बताई कि ये कई देव हैं जिसको हम लोग एकदम देखते हुए, अर्घ देते हुए पूजन करते हैं, साक्षात दर्शन करके पूजा करते हैं उनका। भारतेंदु जी, कई लोगों के मन में एक सवाल रहता है, क्योंकि आज की पीढ़ी इस बात से अनभिज्ञ है कि छठ पूजा का शुरुआत कब हुई, कहाँ से हुई, किसने इस पूजा को सबसे पहले प्रारंभ किया। ऐसी क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, इस महापर्व का शुरुआत महाभारत काल में हुआ था। महाभारत काल में कर्ण ने इस पर्व को शुरू किया था। वो अपने जीवन काल भर में सूर्य भगवान का प्रत्येक दिन घंटों जल में खड़ा होकर उनको अर्घ देते थे, उनका उपासना करते थे। उसके बाद जब महाभारत का काल में पांडव लोग अपने सभी राजपाट हार गए, द्रौपदी को हार गए, तो भगवान कृष्ण के कहने पर द्रौपदी भी इस व्रत को की थी, छठ पर्व को की थी। और इस पर्व के पुण्य फल से उनको पुनः यह राजपाट की प्राप्त हुआ था। जी जी।
उसी समय से उसके बाद फिर माता सीता जब भगवान श्री रामचंद्र वनवास से लौटे, अयोध्या लौटे, तो अयोध्या लौटकर भी माता सीता छठ का पर्व की थी। और उसके बाद इस पर्व का सिलसिला शुरू हो गया पूरे देश भर में। खासकर यह पर्व जो है बिहार और यूपी का प्रमुख पर्व है। ये बिहार का सबसे बड़ा पर्व है। इस पर्व में लोग, जितने भी लोग हैं, सभी लोग अपने घर पर पहुंचते हैं। जी जी। और इसमें पंडित जी ये भी बोला जाता है कि लोग इंतजार करते हैं इस पर्व का, अपने घरों में आने का और अपनों से मिलने का। देखिए, यह पर्व इतना है कि अपने परिवार को, जितने भी परिवार है सभी लोग को समेट के एक स्थान पे लाके, घर में लाके एक साथ सामूहिक रूप से पूजा अर्चना करते हैं। जो भी लोग देश विदेश कहीं भी रहते हैं, तो इस छठ व्रत ही एक ऐसा है जो कि अपने परिवार में आके लोग आपस में मिलते हैं और सामूहिक रूप से इस व्रत को, इस त्योहार मनाते हैं। मतलब और सामूहिकता और सबको मिलजुल के करने से क्या होता है कि हम लोग जैसे कहते हैं कि जो आपसी मतभेद है, आपसी मनभेद है, वो मिट जाता है, मिट जाता है और प्रेम संबंध को, अपने प्रेम के भावना को, आपसी सद्भावना को बढ़ाते हैं। मतलब कह सकते हैं हम लोग कि आपस में मिलने का सबसे बड़ा ये पर्व है। चलिए, बहुत 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 धन्यवाद पंडित जी, बहुत अच्छी बातें आपने बताई है। आपसे जानना चाहेंगे छठ पूजा का विधि विधान। देखिए, छठ पूजा का विधि जो विधान है, ये 4 दिवसीय पर्व है। पहला जो इसका है, गंगा स्नान कर करके पहला दिन हम लोग चतुर्थी के दिन, कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्थी के दिन गंगा स्नान करके कद्दू भात, चना का दाल घर में बनाते हैं। उसके बाद प्रसाद भोग लगाते हैं। भोग लगा के पहले जो बरती हैं, बरती स्वयं प्रसाद ग्रहण करती हैं। उसके बाद उस प्रसाद को अपने समाज में जितने भाई बंधु हैं सभी लोग को बुला के वो प्रसाद को खिलाया जाता है। उसके बाद यह पर्व, उस दिन के बाद दूसरे दिन खरना होता है। खरना उस दिन बरती खा ली, उसके बाद उपवास होकर दूसरे दिन खरना, संध्या के समय खरना का पर्व बना, अपना जो पकवान बना के खरना पूजा जाता है। खरना के बाद वो जो बरती है वह बरती खाती है। बरती खाने के बाद वो प्रसाद फिर सभी लोग में, अपने भाई बंधु समाज के जितने लोग, उनको भी बुला के वह प्रसाद के स्वरूप खरना का प्रसाद दिया जाता है। उसके बाद बरती वह 36 घंटा के लिए निर्जला उपवास पे चली जाती है। तीसरा दिन दिन भर उपवास रह करके संध्या के समय डूबते, यानी अस्ताचल सूर्य को, डूबते सूर्य को अर्घ्य देती हैं। उसके बाद डूबते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद सभी परवैतीन भक्त परिवार के लोग घर आ जाते हैं। फिर सुबह 3 बजे उठ के पुनः तालाब नदी पर जाते हैं और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हुए भगवान से प्रार्थना करके, पारण करके इस व्रत का समापन करते हैं। चलिए, बहुत कठिन पर्व बोला जाता है। यह बहुत कठिन पर्व है। 36 घंटा का निर्जला उपवास पर्व है। यही एक पर्व है जिसमें 36 घंटा तक बिना खाए पीना, बिना जल अन्न का लोग उपवास रह के भगवान सूर्य का उपासना करते हैं। जी 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 जी। अभी जैसे आपने बताया कि एक जितने पर्वतीन हैं वो डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देती है और दूसरे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देती है। तो दोनों समय अर्घ्य क्यों दिया जाता है? इसके पीछे का क्या कारण है? इसको अर्घ्य दिया जाता है कि हमारे जो भी भगवान को हम लोग सूर्य अर्घ्य देते, अपने प्रेम भावना, परिवार में अनुशासन, अपने संतान, जो भी अपनी मन की इच्छा हो, मनोकामना पूर्ण हो, उस मनोकामना के लिए हम भगवान का उपासना करते हैं और भगवान उसको पूरा करते हैं। मतलब कह सकते हैं कि हमने प्रारंभ को भी धन्यवाद दिया और अंत को भी धन्यवाद दिया। हाँ, हमारे देश में यही एक पर्व है जिसको लोग पहले उगते हुए, माने जिसका उगता है उसको लोग, लेकिन हमारे यही एक पर्व है जिसको हम पहले डूबते हुए को अर्घ्य देते हैं, उनका आशीर्वाद उपासना करते हैं। उसके बाद उगते हुए को हम लोग अर्घ्य देकर उनका उपासना करते हैं। यह एक अपने आप में एक बहुत बड़ा अनूठा और पर्व है, अनुपम उदाहरण है ये।
कि पहले डूबते हुए को प्रणाम करना है हाँ, उसके और बाद फिर उगते हुए को। ऐसा पर्व पूरे विश्व में कोई नहीं है, चलिए, ये ये एकमात्र पर्व है। एक तरह से इसको कह सकते हैं एक जीवन चक्र, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि जीवन चक्र के माध्यम से डूबते हुए सूर्य को प्रणाम करने के साथ जीवन का प्रारंभ उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ जीवन का अपना शुरुआत करते हैं। चलिए भारतेंदु जी, हम लोग चूंकि छठ पर्व हो और लोक गीतों का कहानी ना आए सामने, लोक गीतों के बारे में चर्चा ना हो तो मजा नहीं आता है। क्या लोक गीतों की क्या भूमिका रही छठ पूजा में? लोकगीत का एक बहुत बड़ा भूमिका है समाज में। लोकगीत ऐसा है कि एक भक्ति का माहौल तैयार करता है। उसके आवाज से, उस गीत के आवाज से और भी लोग उसके प्रति आकर्षित होते हैं। उसके प्रति लोग आकर्षित होके वो भी उसमें सम्मिलित हो जाते हैं। एक भक्ति का माहौल तैयार होता है, सभी लोग सम्मिलित होकर जब उस लोकगीत गाते हैं तो एक बहुत बड़ा समाज में लोग नहीं भी रह के उस स्थान पर जाते हैं और अब उस भक्ति में लीन हो जाते हैं। मतलब साथ मिल के सब लोग मिल के लोकगीत के माध्यम से भी, मतलब यहाँ भी एक सामूहिकता का प्रवेश होता है। यहाँ भी लोग अपने उपासना करके अपना एक साथ बैठ के कर लोकगीत गाते हैं, महिलाएं चाहे पुरुष जो भी हो। जी जी। कहा जाता है कि हिंदू समाज में, सनातन समाज में जो भी पर्व होता है वो कहीं ना कहीं उसके पीछे एक तर्क होता है और वो पर्यावरण से जुड़ा हुआ पर्व होता है। तो इस छठ पूजा पर आप इसको पर्यावरण से आप कैसे जोड़ते हैं? देखिए, पर्यावरण का पर्व है कि ये शुद्धता, स्वच्छता, इस पर्व में साफ सफाई और स्वच्छता का सबसे बड़ा यह पर्व है। पहले लोग देखिए, जब भी इस पर्व का आता है तो हम लोग 3 दिन 4 दिन पहले से अपने घर को साफ सफाई करने लगते हैं। जो भी घर का अगल बगल हो, झाड़ जंगल हो, सब साफ करते हैं। अब उसके बाद साफ सफाई करके तालाब पर जाते हैं, तालाब को भी साफ सफाई करते हैं। कपड़ा लत्ता सब धो धा, कपड़ा वपड़ा जितने भी पूजा का सामग्री सभी धो के साफ सफाई करके उनका स्वच्छ करते हैं। उसके बाद इस उपासना का पर्व शुरू होता है। चलिए, बहुत बहुत अच्छा भारतेंदु जी। छठ पूजा समाज को क्या संदेश देती है? यह छठ पूजा है समाज को एकता का संदेश देती है। एकता, सामूहिकता का सबसे बड़ा संदेश देती है कि सभी लोग, समाज के लोग, परिवार के लोग एक जगह एकत्रित होकर के भगवान का उपासना करते हैं। जो देश विदेश में रहते हैं वो भी इस पर्व में, खासकर कोई पर्व में, दुर्गा पूजा हो, काली पूजा हो, अन्य पर्व पूजा में नहीं आते हैं, लेकिन इस पूजा में अपने सभी काम को छोड़कर वो अपने घर पे आते हैं। घर पर आकर के अपने परिवार को एक साथ इस पर्व को मनाते हैं। ये संसार का सबसे बड़ा सामाजिक का पर्व है, एकता का पर्व है, एकता का पर्व है। मतलब सामाजिक समरसता का सबसे बड़ा उदाहरण है। अगर ये सब लोग, अमीर गरीब, सभी लोग, ऊंचा नीचा, सभी लोग मिल के, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। तालाब पर जब, नदी में तालाब पर जब एकत्रित तो वहां पर सभी समाज के लोग, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, चाहे मध्यम परिवार के हो, सभी लोग एक साथ बैठ के, लाइन में बैठ के भगवान का उपासना करते हैं, उनका अर्घ देते हैं। जी जी जी। और ये बहुत कम देखने को मिलता है। हाँ, ये पर्व ऐसा उदाहरण बहुत कम देखने को मिलता है कि समाज के सभी वर्ग वहां पहुंच के एक साथ प्रसाद बनाना, एक साथ घाट की साफ सफाई करना, एक साथ अर्घ देना, एक साथ पूजन करना, एक साथ पंक्ति में खड़ा होके भगवान को आराधना करना हमको दिखता नहीं। इसमें अमीरी गरीब का कोई सवाल है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, उस नदी या तालाब के जल में सभी लोग खड़ा, अमीर गरीब से लेकर जाति का भी कोई नहीं, जाति का भी इसमें कोई दिखावा नहीं। सभी समाज के लोग, सभी वर्ग के लोग एक साथ बैठ के, एक साथ खड़ा होकर, जल में खड़ा होकर भगवान का उपासना करते हैं। आप, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, आज की जो नई पीढ़ी है इस परंपरा को कैसे देखती है? देखिए, आज की नई पीढ़ी भी हमारी इस परंपरा को उसी प्रकार मनाती है, लेकिन कुछ उनमें नया आधुनिकता आया है कि
सोशल मीडिया के माध्यम से इस पर्व को वो लोग प्रकाशित माने ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, अधिकतर ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, लेकिन उनका भी जो मनाने का ये है, यही प्राचीन काल से ही है, जो वैदिक पुराणिक काल है उसी काल से वो भी मनाते हैं, उसमें कोई अंतर, लेकिन थोड़ा सा वो अपने आप को आधुनिकता में दिखा देते हैं कि ये पर्व आधुनिकता में भी है, लेकिन जब ओरिजिनल स्थान पर तालाब पे अर्घ देने के तो अपने वैदिक काल के ही रूप में आते, मतलब आधुनिकता में भी एकता और साथ में वैदिकता का संदेश देते हुए कार्य करती है। पूजा और करते हैं। आने वाली पीढ़ी भी निश्चित तौर पर हमारी संस्कृति का अनुकरण, जो पुरानी संस्कृति है हमारी, उसका अनुकरण करते हुए, वो तो संस्कृति और संस्कार अपने परिवार से आता है, जो देखेंगे वो करेंगे, चाहे कितनों भी आधुनिक युग में आ जाए, अपना संस्कार कभी नहीं मिटता है। सनातन धर्म हमेशा, वो सनातन धर्म के प्रति सभी लोग, हमारे समाज के लोग, हिंदू समाज के लोग एकजुट होते हैं। छठ पूजा हमें क्या सीख देती है? छठ पूजा हमें प्रेम, शांति और सद्भावना का संदेश देती है कि हम लोग सभी लोग एक साथ एक तालाब में, सभी समाज के लोग, सभी वर्ग के लोग एकत्रित होकर के भगवान सूर्य का उपासना करते हैं, कोई बिना भेदभाव का, और उनका पूजा अर्चना करके सभी लोग, पूजा अर्चना जब समाप्ति हो जाता है तब सभी लोग प्रसाद लेकर के जो व्रती हैं उनको प्रणाम करके उनका आशीर्वाद भी ग्रहण करती है। ये बहुत बड़ा महत्व है। चलिए, ये परंपरा को हम लोग कायम रखें। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, छठ पूजा का वैज्ञानिक महत्व क्या है? देखिए, छठ पूजा का वैज्ञानिक महत्व भी है। ये भगवान सूर्य का पर्व है। सूर्य भगवान, संध्या में हम संध्याकालीन ऊर्जा प्राप्त करते हैं, और जब सुबह होता है तो सूर्य भगवान से जो सुबह सुबह प्रातः काल की लालिमा से जो किरणें निकलती है, वो किरण हमारे सूर्य को, हमारे शरीर को डायरेक्ट हमारे शरीर में ऊर्जा प्राप्त होता है। मतलब विटामिन डी की डायरेक्ट प्राप्ति होती है। उससे हमको, हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होता है। हमारे जो भी मौसमी बीमारियां हैं उससे लड़ने की हमें शक्ति प्राप्ति होती है। उससे कोई बीमारी उसको स्पर्श नहीं करता है। अभी इस पे एक चर्चा हो रही थी, तो अभी पश्चिमी देशों में एक क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल हेल्थ थेरेपी का एक रूप आया है, मतलब रूप बोला जाता है कि इसमें पानी में खड़े रह के धूप सेकना। अभी उन पश्चिमी देशों को ये बात समझ में आया है, जबकि भारत में हजारों साल पहले से छठ पूजा के रूप में ये थेरेपी होता है। प्राचीन काल से ये जी, जो वैज्ञानिक जो आज कर रहे हैं वो हमारे वैदिक काल से ही हमारा होते आ रहा है। वैज्ञानिक इसको नहीं मानते, लेकिन वैज्ञानिक आज पुनः उसको मानते कि हाँ, वैदिक काल में हमारे धर्म में बहुत शक्ति है। वो सूर्य का थेरेपी लेते हैं, हम सूर्य का डायरेक्ट थेरेपी लेते हैं। आप देखते होंगे लोग कभी कभी जाके गर्म हवा से सांस लेते हैं, लेकिन वो सांसें डायरेक्ट सूर्य भगवान के सामने, यदि जो बीमारी, सांस का बीमारी, वो खड़ा हो जाए 10 मिनट, तो उनका जो सांस का, उससे भी उनको आराम मिलता है। चलिए, जो विज्ञान अभी कह रहा है, भारत उस परंपरा को वर्षों से, हजारों वर्षों से मनाते आ रहा है, और वो इलाज स्वयं वो लेता चला आ रहा है। अंत में हमारा हर पर्व जो है, हमारा ये पर्व जो है प्राकृतिक से जुड़ा हुआ पर्व भी है। जी जी, हर पर्व, सनातन संस्कृति का हर पर्व प्रकृति से जुड़ा हुआ पर्व है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अंत में भारतेंदु जी, हमारे दर्शकों को कोई संदेश देना चाहेंगे? संदेश देना चाहेंगे कि हमारे वैदिक काल के इस पर्व को साफ सफाई, नियम, धर्म के अनुसार मनाएं। इसमें कोई आधुनिकता को नहीं आने दे। जो वैदिक काल से, प्राचीन काल से जिस महत्व से इस पर्व को मनाते आ रहे हैं, उसी अनुसार से मनाएं और धूमधाम से मनाएं, शांतिपूर्वक, बिना कोई वैचारिक मतभेद का, आपसी सद्भावना से परिवार के साथ मनाएं। सबको मिलजुल के जो भी आपसी मनमुटाव है उसको दूर करते हुए, द्वेष है उसको मिटा करके एक साथ यह पर्व को मनाएं। चलिए, आप हमारे स्टूडियो में आए, धन्यवाद, हमें समय दिया।
इसके लिए चलिए, बहुत बहुत दीपक धन्यवाद। जी, आपने भी इस मौका हमें मौका दिया। चलिए चलिए। सभी दर्शकों को नमस्कार। जुड़े रहिए हमारे साथ बस अगले एपिसोड के लिए। अगर आपको हमारा चर्चा अच्छा लगा हो तो हमें जरूर हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर, और कुछ और जानकारियां अगर हो सकती है तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप जरूर दें। अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जुड़े रहिए हमारे साथ द देसी अंदाज के साथ। नमस्कार, जय हिंद।